तो इनका कोई भी जात धर्म नहीं होता है, हम इनको जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। इनका मकसद है लोगों को हत्या करना, लोगों को मारना, आर्मी को मारना, पुलिस को मारना, यही काम इनके पास। ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई मरे, मुसलमान के पास भी जज्बा है। जो मुसलमान हिंदुस्तानी है उनके अंदर जज्बा है कि वो अपने भाई, अब अपने दोस्त यार को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। झारखंड अगर ऊंचाई के स्तर पर जा सकता है, ऊंचाई पर जा सकता है, तो वो सिर्फ एक आदमी है, हेमंत सोरेन। उसके अलावा कोई भी झारखंड को ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। और वो खिलाड़ियों को नौकरी दिया जा रहा है, डायरेक्ट दिया जा रहा है, हर चीज़ के लिए पहल किया जा रहा है और नौकरी वहाँ को मिलेगी। जितने भी बाहर के लोग हैं ये सब लाने, जो 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी साहब बने थे प्रधानमंत्री, और हमारे रघुवर दास के बाद से ही ये लोग बाहर से आके बसे, उनके वक्त में दिया गया है नौकरी और वो लोग नौकरी करे बाहर के। हेमंत सोरेन के रहते हुए किसी भी बाहरी को नौकरी की इजाज़त नहीं है और न दिया जाएगा। 32 की खतियान की जो बात भी हुई थी कि उसको लागू करना है, राज्यपाल साहब को दिया भी गया था ज्ञापन, विधानसभा में बात उठाई गई थी, लेकिन बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते। भी बाहर से लोग हैं हमारे झारखंड के, रांची, आप झारखंड में आइए, आप यहीं आप रहिए, यहाँ आपको व्यवस्था दिया जाएगा, यहाँ आपको नौकरी दिया जाएगा और देने का काम ये कर रहे हैं। जोहार द आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती और हमारे साथ फरीद खान जी मौजूद हैं। ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अल्पसंख्यक जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के। हमारे साथ ये अभी के जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, आप पहलगाम में अभी हत्या हुआ है, एक तरीके से टेररिस्ट अटैक किया गया है, 26 से भी ज़्यादा लोग कल मारे गए हैं, 2 विदेशी पर्यटक को भी मार दिया गया है और कई लोग घायल हैं। और साथ ही में एक और वेस्ट बंगाल में एक चल रहा है लगातार वक्फ बोर्ड के विरोध में, लोगों ने 500 से भी अधिक हिंदुओं के घरों को रात रात जला दिया, कई लोग वहां से विस्थापित हुए हैं और यही सब मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। साथ ही झारखंड के भी कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो पहलगाम में जो कल जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसको लेकर के। जिस तरीके से मारा गया है लोगों को, सबसे पहले उनसे उनके नाम पूछ करके उनके जात कौन कास्ट से आते हैं इसके बारे में पता किया गया और फिर इतने लोगों को मार देना और विदेशी पर्यटक भी इस में मारे गए। किस तरीके से देखते हैं पूरा मुद्दा को, किस तरीके से देखते हैं और इतना सुरक्षा व्यवस्था इतना कमज़ोर कैसे है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और जिस तरह से ये अटैक हुआ है, सवाल तो बहुत बड़ा है कि इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया और इतने पर्यटन कैसे मारे गए। लोग घूमने जाते हैं और इस तरह का हमला होता है। नाम पूछ के, आपने जैसे पूछा कि नाम पूछ के मारा गया, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो टेररिस्ट है, ये जो आतंकवादी है, इनका ना कोई जात है ना कोई धर्म है, न इनके माँ है ना बाप है। इनके लिए आम पब्लिक का भी कोई मतलब नहीं है। ये लोग ना बच्चे देखते, ना बूढ़े देखते, ना जवान देखते। इन लोगों के हाथ में हथियार है, ये हथियार चलाते हैं और लोग को मारने का काम करते हैं। तो इनका कोई भी जात धर्म नहीं होता है, हम इनको जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। इनका मकसद है लोगों को हत्या करना, लोगों को मारना, आर्मी को मारना, पुलिस को मारना, यही काम इनके पास। इनका मानसिकता इतनी ख़राब है कि इन्हें अपने इंसानियत के नाम पे ये शैतान है, इंसानियत के नाम ये कलंक है। इंसान तो इनको कहा नहीं जाएगा, इनको पूरी तरह शैतान कहा जाएगा। जितने लोग मरे हैं, जैसा जानकारी है कि 28 लोग मरे हैं, उसमें मैं आपको एक चीज़ न्यूज़ में आपको दे दूँ कि वहाँ के एक जवान जो शहीद हुसैन है, उन्होंने भी पर्यटन को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया, अपनी जान को गंवाए, वो भी शहीद हुए हैं। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई मरे, मुसलमान के पास भी जज्बा है। जो मुसलमान हिंदुस्तानी है उनके अंदर जज्बा है कि वो अपने भाई, अब अपने दोस्त यार को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसी तरह से मिलता जुलता घटना जो है इतने दिनों से। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मुझे एक सवाल करना है। ये सवाल आप ज़रूर इसको अपने चैनल से इसको ज़रूर कीजिएगा कि मैं एक चीज़ केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे गृह मंत्री साहब हो, उन्होंने एक सवाल 370 जब हटा था वहाँ से, उन्होंने एक बयान दिया था कि आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा। तो कैसे, कहाँ, क्या टूटा?
हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है, हमारे सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं कि कोई भी आए आया गहरा आया और घुस जाए। ये चीज़ बहुत बड़ी सवाल है। केंद्र सरकार से मेरी ये सवाल है, अपने चैनल के माध्यम से इसको ज़रूर बोलिएगा। और मैं जानना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे गृह मंत्री से कि इतनी बड़ी चूक हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो से कैसे हुई। हमारा जो पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने का एक कारण रहा, जिसके वजह से इतने लोग विस्थापित हुए, रातों रात कितने लोग मारे गए। क्या बोलेंगे इस तरीके से कि पड़ोसी है और राज्य है हमारा, इस तरीके की घटना बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। झारखंड में भी बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर के लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। जब इलेक्शन चल रहा था उस टाइम भी ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था। क्या लगता है आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं क्या झारखंड में भी देखने को मिल जाएंगी क्या? देखिए, हमारी आपने जैसे कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य में कलकत्ता में इस तरह की घटना हुई है, तो हम वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसके ख़िलाफ़ तमाम लोग हैं, तमाम मुस्लिम हैं, और हम लोग तरीके से शांतिपूर्वक हर चीज़ को कर रहे हैं। ना कि हमारा कोई भी कदम इस तरह का नहीं हो कि हम लोग गलत कदम उठा के किसी भी राज्य में कोई भी तरह किसी भी तरह का कोई गलत काम करे। हमारा मांग है, हमारा अपना निजी संपत्ति है, उसके लिए हमें लड़ना है। उसमें संविधान भी हमें लड़ने की इजाज़त देता, आंदोलन करने की इजाज़त देता कि हम अपनी मांग को रखें। लेकिन अगर किसी भी हिंदुओं को मारा जा रहा है या मारा गया है तो मैं बांग्लादेशी आके मारे, तो भाई आप कहाँ हैं? हमारे जो पड़ोसी देश के जो हमारे सीएम ममता बनर्जी में क्यों कैसे घुस जा रहे हैं? आप लोग वैसे लोगों को पकड़िए। वैसे लोग हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं। एक से लेके कितने भी हो, चाहे कोई भी हो, वैसे लोगों को छोड़ा ना जाए। उनसे वैसे लोगों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर के तो झारखंड में बात किया जा रहा है कि बांग्लादेशियों को यहाँ की सरकार भी शरण दे रही है, यहाँ पे भी शरण दे रही है और उनको रखा जा रहा है। देखिए, आप अब ये बात तो अब बीजेपी वाला बात आपने कह दिया कि बीजेपी ये सवाल करते, ये बात आपने कह दिया कि बीजेपी का सवाल आपने यहाँ दोहराया मुझसे। ये सवाल सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिए, यही बांग्लादेशी इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में आपके शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री आपके आके यही बांग्लादेशी करके गए और मुंह के खा के गए। हमारे फुल बहुमत के साथ हमारी झारखंड की सरकार बनी है। तो इससे पता चलता कि यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो जितनी शांतिपूर्वक झारखंड में लोग रहते हैं, और जितनी आपने अभी देखा होगा रामनवमी पार हुई, सरहुल पार हुआ, ईद पार हुआ, इतनी बेहतरीन तरीके से झारखंड में गुजरता है। पूरे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं कि झारखंड जैसे राज्य कहीं नहीं है। इतना शांतिपूर्वक कहीं भी किसी भी त्यौहार को नहीं मनाया जाता जो झारखंड में मनाया जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बांग्लादेशी वाला बात या घुसपैठी वाला बात ये बीजेपी सरकार कर सकती है, बाबूलाल मांडी कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो कर सकते हैं, और बाकी आपके जो बाकी लोग बीजेपी के जितने भी उनके पास ये सवाल है, और उनके पास कोई मतलब नहीं है वो राज्य कैसे आगे बढ़ेगी, राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर हम इस राज्य में रहते हैं, हम यहाँ का खाएँगे और हमारी मुख्यमंत्री को वो लोग गाली देंगे, यही उनका काम है। राज्य सरकार रोजगार को लेकर के हमेशा ही जब भी इलेक्शन का समय आया है रोजगार देने की बात की है, युवाओं को रोजगार भी लेगा, इसको लेकर बातचीत की गई है। लेकिन जब सरकार उनकी लगातार दूसरी बार बनी है, रोजगार को लेकर के पूर्ण रूप से युवा जो हैं बेरोजगार हैं, और एक तरीके से बोलिएगा लगातार पेपर लीक के जो मामले आते रहे हैं उससे भी जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश रहे हैं। किसकी लापरवाही देखते हैं आप पूरी तरीके से? देखिए, आपने जैसे कहा कि लोग युवाओं को नौकरी, ये दूसरी बार हमारी सरकार सत्ता में आई है। पहला सत्ता जो 2019 से बना था, तो कोविड में आपने देखा कि 3 साल किस तरह से लोग जूझते रहे, लोगों को बचाने का काम किया गया। लोग फंसे तो उन्हें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लेन से लाने का काम किया। मजदूरों को कौन राज्य ऐसा करता है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया। ना कुछ देखे ना कुछ समझे, वैसे वक्त में वो निकल जाते थे कि हमारे लोग, झारखंड के लोग कहाँ हैं, कैसे सुरक्षित उनको लाया जाए।
तो ये हमारे हेमंत सोरेन है, उनकी सोच है। बीजेपी वाले को यही तकलीफ हुई, उनको जेल भेज दिया गया, उनके पीछे ईडी लगा दिया गया, उनके पीछे सीबीआई लगा दिया गया, उनको कैसे परेशान किया जाए 5 साल पूरा बर्बाद कर दिया गया। जब वो कुछ अच्छा काम करने जाते थे वो अड़ंगा लगा के ईडी सीबीआई यही करते थे, उन्हें परेशान कर दिया गया, 5 साल बर्बाद कर दिया गया। ना राज्य के लिए कुछ अपने कुछ किए और न इनको करने दिया गया। फिर से सत्ता में आए हैं, लोग इन्हें पसंद करते थे, इनकी व्यवहार को पसंद करते थे, इनके ये जानते थे कि यहाँ के अगर झारखंड अगर ऊंचे के स्तर पर जा सकता है, ऊंचाई पर जा सकता है, तो वो सिर्फ एक आदमी है हेमंत सोरेन। उसके अलावा कोई भी झारखंड को ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। और वो मैं आपको गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन है। और रहा रोजगार की बात, तो मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए, इस बार तमाम जितने भी है खिलाड़ियों को नौकरी दिया जा रहा है, डायरेक्ट दिया जा रहा है, हर चीज़ के लिए पहल किया जा रहा है और नौकरी वहाँ को मिलेगी। झारखंड बोल दिया गया है, हेमंत भैया का कहना भी है, जितने भी बाहर से लोग हैं हमारे झारखंड के, रांची आप झारखंड में आइए, आप यहीं आप रहिए, यहाँ आपको व्यवस्था दिया जाएगा, यहाँ आपको नौकरी दिया जाएगा और देने का काम ये कर रहे हैं। नौकरी देने की बात की जाती है और एक तरीके से स्थानीय और जो बाहर के लोग हैं, लोगों दोनों को मतलब इक्वल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जब यहाँ के राज्य के युवा जाते हैं बाहर नौकरी करने के लिए, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर बाहर लोगों को इतना नौकरी, हर आप छोटे से लेके बड़े पद पे देख लीजिए, बाहर के लोग हर जगह पे हैं। इसको लेकर के कैसे यहाँ के लोगों को फिर कैसे रोजगार मिलेगा अगर बाहर के लोग ही सारा हक अगर ले लेते हैं? तो देखिए 32 की खतियान की जो बात भी हुई थी कि उसको लागू करना है, राज्यपाल साहब को दिया भी गया था ज्ञापन, विधानसभा में बात उठाई गई थी, लेकिन बीजेपी वाले कभी नहीं चाहते हैं जितने भी बाहर के लोग हैं ये सब लाने। जो 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी साहब बने थे प्रधानमंत्री, और हमारे रघुवर दास के बाद से ही ये लोग बाहर से आके बसे, उनके वक्त में दिया गया है नौकरी और वो लोग नौकरी करे बाहर के। हेमंत सोरेन के रहते हुए किसी भी बाहरी को नौकरी की इजाज़त नहीं है और न दिया जाएगा। हमेशा 1932 की खतियान की बात वो करते हैं और कहते हैं कि जिस भी 1932 की खतियान की बात करते हैं वो वैसे लोग को नौकरी देंगे जो यहाँ के हैं और यहाँ के बासिंदा है, यहाँ के लोकल है। कब लागू होगा? एकदम होगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो हमेशा पहल करते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर जाता नहीं है, बात फैल जाती है, वहाँ रोक दिया जाता है। पता नहीं क्या बीजेपी को लोगों को क्या कीड़ा काटता, क्या परेशानी उनको है कि भाई अगर हमारे लोकल जो यहाँ के बासिंदा उनको नौकरी मिले, इससे बड़ी खुशी की बात कहते हैं। यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं बीजेपी वालों को क्या तकलीफ है। जब ये मुद्दा उठता है तब ना कुछ ला देते हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का सोच वो रखते हैं।